मैं अंजलि दास हेल्प यू एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आज बड़े मंगल पर आयोजित संवाद यह हनुमान में सोशल मीडिया द्वारा जुड़े आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हनुमान धाम भगवान हनुमान के भक्तों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। दूर दूर से लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं तथा ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में हनुमान जी की पूजा करने पर भक्त की सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। आज बड़ा मंगल है। हिंदू वर्ष का तीसरा महीना जेठ होता है। इस महीने में आने वाले हर मंगलवार को बड़ा मंगल या बूढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार अगर बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है तो उनके जो भक्त हैं उनके फल बहुत अच्छे से प्राप्त होते हैं। आज हनुमान धाम में और बड़ा मंगल के जानकारी का साझा करने के लिए हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में श्री राम सेवक दास जी उपस्थित हैं, जो वर्तमान में हनुमान धाम में मुख्य महंत जी हैं। पंडित जी, आपको मेरा आभार। आज ये संवाद हेल्प यू एजुकेशन और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया है। हेल्प यू एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की विगत 12 वर्ष से निरंतर जनहित में कार्य कर रहा है तथा भगवान में लोगों की आस्था को मानते हुए हर धार्मिक अवसर पर भजन संध्या, भंडारा, कन्या भोज आदि का आयोजन कर रहा है, जिसका विवरण ट्रस्ट की सोशल मीडिया की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब चलते हैं हम अपने संवाद की तरफ। पंडित जी, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हनुमान धाम का ऐतिहासिक महत्व क्या है? ये प्राचीन मंदिर है और हम चौथी पीढ़ी से हमारे बाद में 3 पीढ़ी जो साधनों है 3 पीढ़ी से है चौथी पीढ़ी में। तो अनुमानतः हम लोग मानते हैं कि 400 वर्ष पुराना है। तो सन 60 में सरकार ने बंधा बना दिया था। तो बंधा देखे होंगे। एक बार गोमती में इतनी बाढ़ आई थी कि बाढ़ में विधानसभा तक पानी भर गया था और विधानसभा से विधायक लोग नाव में जा गए थे, इतनी बाढ़ आई थी। तो सरकार ने बंधा बनाया। बंधा बनाने के साथ में सरकार ने ये नहीं ध्यान दिया कि यहाँ प्राचीन मंदिर हैं और मंदिरों की संख्या करीब 15-20 मंदिर हैं। बंधा बनने से क्या हुआ, मंदिरों का जीवन नष्ट हो गया, एकदम बेकार हो गया। पब्लिक का, भक्तों का आना जाना बंद हो गया और कोई भक्त लोग यहाँ आते नहीं। धीरे धीरे क्या हुआ, जब भक्तों का आना जाना बंद हुआ तो अराजकता के लोगों को यहाँ बोलबाला हो गया। ये बोलबाला चला करीब 10 तक, 2010 तक। तो जब 10 में हम बहुत परेशान हुए कि ये स्थिति आ गई कि अब ये स्थान बचा नहीं पाएंगे। तो जो प्राचीन मंदिर में नीचे हनुमान जी हैं, तो 11 में हमने उनसे प्रार्थना की कि महाराज अब बहुत कष्ट है, सामान के बाहर हो गया है, अगर आप नहीं खोल रहे तो हम लोगों का जीवन रहना मुश्किल है। तो 2011 में हनुमान जी ने अपनी आँख खोला। 2011 में जब आँख खोला तो यही लखनऊ के भक्त बनाए 3 सगे भाई हैं, 3 सगे भाई हैं। पहले संजय सिन्हा हैं, उदय सिन्हा, विजय सिन्हा, 3 सगे भाई हैं। 3 सगे भाइयों के संपर्क में हैं। आपने कहा 3 भाई थे। तीनों सगे भाइयों ने हमारा उनका मंदिर को लेकर के किसी के माध्यम से इस क्षेत्र में आए। हनुमान जी की प्रेरणा तभी आएंगे, ऐसे तो कोई आएगा नहीं। बड़े आदमी हैं, लखनऊ के माने जाने सम्मानित व्यक्ति हैं। आए तो मंदिर की ये स्थिति देख करके हमारी उनकी वार्तालाप हुई। तो हमने ये शब्द कहा कि जगह ठीक है, नदी का किनारा है, अगर मंदिर को सुंदरीकरण से अच्छा बनाया जाए तो अच्छा हो सकता है। तो धीरे धीरे उनके मन में जब विचार आया तो धीरे धीरे 2011 में सुंदरीकरण का कार्य पूर्ण रूप से आरंभ हो गया और 2022 में 6 जुलाई को संपूर्ण रूप से सुंदरीकरण का कार्य पूरा हो गया और 2022 में 6 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका उद्घाटन होता है।
और 2022 6 जुलाई को जो भी मंदिर स्थापित किए गए हैं, मंदिरों के नाम हम आपको व्याख्या करते हैं। जैसे आपके सामने हनुमान जी विराजमान है, ये दुर्लभ मूर्ति है। आप कहीं भारत में जाइए, कहीं भी जाएंगे, इस विधि में सिद्धासन में विराजमान है। और आपने देखा होगा कि हनुमान जी हर जगह गदा लिए खड़े रहते हैं, मगर गदा नहीं छोड़ते कहीं, है कि नहीं। लेकिन आप देखें यहाँ गदा हनुमान जी ने रख दिया है, और ओरिजिनल गदा है। जैसे हनुमान जी जो गदा लेके चलते हैं, वज्र की गदा है, आप देखिए उठा नहीं पाएंगे, इतनी वजन है। तो ये वज्र की गदा है। और आप इनका रूप जब से हनुमान जी यहाँ स्थापित किए गए हैं, यहाँ प्रतिष्ठा हुई है, तब से ये इतनी सिद्ध मूर्ति है कि अभी तक पता नहीं हजारों लोगों का कार्यक्रम है, किसी को नौकरी नहीं है, बहुत से लोग चल फिर नहीं पा रहे थे, लंगड़े लूले, अरे ऐसे ऐसे लोग आते थे कि हम आपको क्या बताएं। नाम सुन के लोग ख्याति बढ़ती है तो तरह तरह के लोग तरह तरह की इच्छाएं लेके आते हैं, तरह तरह के कष्ट वाले लोग भी आते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह के लोगों का आना जाना शुरू हुआ और हनुमान जी ने सबकी प्रार्थना को स्वीकार किया और धीरे धीरे सबका कष्ट निवारण हुआ। और आप देखेंगे 6 जुलाई से 2022 6 जुलाई से सारे मंदिर दोपहर में बंद हो जाते हैं। शहर के, देहात के, जो भी जहाँ भगवान के मंदिर दोपहर में जरूर बंद होते हैं। हम लोगों ने भी 1 महीना बंद रखा, लेकिन जब देखा गया कि यहाँ इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सब भक्त इकट्ठे हो रहे हैं, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, अब इतना महंगा किराया भाड़ा खर्चा करके लोग आते हैं, तो अगर उनको दर्शन नहीं मिलेगा तो एक संवाद गलत जाएगा। इस वजह से निर्णय लिया गया कि मंदिर दोपहर में खुला रहेगा। और ये दोपहर से सुबह 6 बजे से दर्शन शुरू हो जाता है, रात्रि के 10 बजे, और शनिवार और मंगलवार 11 बजे बंद होता है रात्रि। और आरती, सुबह की आरती 8 बजे होती है, प्रातःकाल की आरती 8 बजे होगी, और जो रात्रि आरती है, शयन आरती जो है, वो आपको 8:30 बजे होती है। इसी प्रकार से भोग की प्रक्रिया है कि मूर्तियों का बराबर भोग लगता है, अन्न का भोग लगता है, प्रसाद का तो लगता ही, लेकिन जो भोग राजभोग होता है, जैसे आपका है जो भोजन में है, तो वो 12 बजे भोग लग जाता है दोपहर में, और फिर रात्रि में 8-9 बजे भोग लगता है, बराबर सब मूर्तियों का भोग लगता है। तो अन्न का भोग लगने से क्या होता है, जैसे अन्नमय प्राण है। कलयुग में अन्न के बगैर न जीव, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी कोई बगैर अन्न के नहीं रह सकता है, क्योंकि कलयुग का प्रमाण जो है अन्नमय प्राण है, अन्न से ही प्राण जीवित रहेगा, ऐसा मानना है। इसी प्रकार से भगवान का भी अन्न का भोग लगा जाए कि प्राण रखना है तो अन्न का भोग रखना अनिवार्य है। सब जगह, पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में अगर जहाँ भी देवता विराजमान है तो सबका भोग लगता है किसी न किसी रूप में, और सब अन्न ही है। तो उपनिषद में कहा गया है कि जल और हवा छोड़ करके सारे अन्नमय हैं। फल भी अन्न में आता है, दूध भी अन्न में आता है, जो भी सामग्री धरती में उत्पन्न होती है वो अन्नमय ही है। अब उसकी क्वालिटी में अंतर है, कोई सतोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, 3 गुण में विभाजन। इस प्रकार से आप देखिए कि हनुमान जी विराजमान है। इसके बाद में मंदिर की व्याख्या कर रहे थे, राम दरबार भी यहाँ विराजमान है, भगवान राम का भी दरबार है। इसके बाद में शिव दरबार भी है। शिव दरबार के बाद में आप गणपति जी का दरबार है। गणपति जी जैसे आप प्रवेश करेंगे गेट से, गणपति जी भी आपके प्रथम दर्शन उन्हीं का होता है। इसके बाद में यहाँ नवग्रह की भी स्थापना की गई है, आपने दर्शन किया है। नवग्रह स्थापित किया गया है। उसका स्थापित करने का उद्देश्य ये है कि जो आपत्ति काल आते हैं देश में, समाज में, देश में,
तो ये 9 ग्रहों के द्वारा विशेष रूप से उत्पत्ति होती है आपत्तियों की। तो जैसे सब देवताओं की पूजा आरती होती है, इसी प्रकार से 9 ग्रह की यहाँ पूजा आरती विधि से होती है। तो 2022 से 6 जुलाई से आप अनुभव लखनऊ में लगाए तो हो सकता है कोई ऐसी कोई विपत्ति नहीं आई। हम लोगों का मानना है बड़ी शांति चल रही है। तो 9 इसी प्रकार से आप शिवलिंग की तरफ देखेंगे, जो शिवलिंग विराजमान है वो दुर्लभ शिवलिंग है। दुर्लभ शिवलिंग इसलिए है कि उसमें प्राकृतिक ओम बना हुआ है, और ओम वाला शिवलिंग शायद आपने दर्शन नहीं किया। तो ये भक्तों को विशेष रूप से दर्शन कराइए, जानकारी दीजिए। और इसके बाद में माता दुर्गा जी का भी मंदिर स्थापित किया गया है, वो भी सिद्धदायिनी है। इसके बाद भी आप रिवर फ्रंट नदी की तरफ, गोमती की तरफ जब जाएंगे तो वहाँ भगवान विष्णु लक्ष्मी भी विराजमान है, माता सरस्वती भी विराजमान है, और राधा कृष्ण भी विराजमान है। तो ये मंदिरों की व्याख्या हुई, और सब मूर्तियाँ सिद्ध मूर्तियाँ हैं, दुर्लभ मूर्तियाँ लगाई गई हैं। आज भी मूर्तियाँ हैं, सब दुर्लभ मूर्तियाँ हैं। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आते हैं कि आप भक्तों के लिए विशेष रूप से सुविधा का विशेष ध्यान दिया गया है। जैसे बैठने की व्यवस्था दी गई है, आप कहीं भी आराम से पूरे ऊपर तल में बैठ जाएं, नीचे तल में बैठ जाएं। और करीब 10 बीघे में 5-6 बीघा घास की डाल लगाई गई है, और जगह जगह पर ईंटे के द्वारा बेंचें बनाई गई, ईंटे से बेंच बनाई गई है, उसमें पत्थर लगा करके कि कोई भी भक्त आकर के आराम से बैठ सकते हैं। गोल भी बेंच बनी है, लंबी भी बेंचें हैं। इस प्रकार से भक्तों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। पानी की व्यवस्था 4 फ्रीजर ठंडे लगे हुए हैं, पानी ठंडा सबको मिले, बगैर बोतल के लोग यहाँ आए। यहाँ खाने पीने की चीज़ लाना बिल्कुल मना है, पानी की बोतल लाना मना है, किसी प्रकार की वस्तु लाना मना है, फूल और प्रसाद छो, क्योंकि यहाँ हर प्रकार की व्यवस्था सबको दी जा रही है। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ करीब 1-1.5 लाख वृक्ष लगाए गए हरे भरे। उस समय आप कहीं इधर देखा होगा कि कोई एक पेड़ नहीं था हरा भरा। अब 1 लाख के ऊपर वृक्ष लगाए हैं, जो कुछ छायादार हैं, फूल हैं, जो अन्य प्रकार के हैं। ये रेड चंपा आपको कहीं नहीं मिलेगा, रेड चंपा दुर्लभ में आता है, हनुमान जी के ही रंग में होता है, इसलिए रेड चंपा को विशेष रूप से लगाया गया। इस प्रकार से आप नीचे जाएंगे तो गंगा जी का, गोमती गंगा का भी विशेष रूप से ये इसलिए इस स्थान का महत्व है कि गंगा गोमती के तट पर है, और गंगा गोमती का बहुत बड़ा महत्व 88,000 ऋषियों ने गोमती के किनारे तप किया था। ये सतयुग की बात है। तो 88,000 ऋषियों ने जो तप किया, कुछ अकाल पड़ गया पानी का, पहले अकाल पानी के ज़्यादा होते थे। तो गौतम ऋषि सर्वश्रेष्ठ ऋषियों में थे, इनसे सब महात्माओं लोगों ने याचना प्रार्थना किया। मंडल से आप जाएंगे ज़्यादा, वहाँ गोमती का वो बना हुआ गर्भ है जहाँ से गोमती निकलती है। तो इसी प्रकार से गोमती का विशेष रूप से महत्व है। 18 पुराण वेद उपनिषद सारे गोमती के किनारे निमसार में लिखे गए हैं। तो गोमती का भी विशेष महत्व आप दीजिए, इसमें दिखाइए, क्योंकि लखनऊ की जीवनदायिनी भी है, लखनऊ में गोमती जीवनदायिनी भी हैं। अब इस समय स्थिति गोमती की बहुत अच्छी नहीं है, और गोमती सफाई अभियान के हम संरक्षक हैं। हमारा नाम गोमती बाबा भी है। अभी मनकामेश्वर में कल बैठक हुई थी, वहाँ जो लेटे हनुमान है वहाँ बैठक हुई थी गोमती को लेकर के। इसमें करीब 30 या 35 नाले गिराए गए हैं, तो इन नालों को हटाया जाए और गोमती को शुद्ध साफ पवित्र किया। यहाँ जो मंगल का कार्यक्रम होता है, बड़े मंगल का, तो बड़े मंगल को हमेशा कोई लेख देखने को नहीं मिलता है कि क्या है, लेकिन ये परंपरागत है, इसको हम लोग परंपरागत मानते हैं।
जैसे हनुमान जी अयोध्या के राजा हैं। जब भगवान राम युद्ध होने लगे अवतार भाव में, तो भगवान राम ने अपना मुकुट उतार के हनुमान जी को अर्पण कर दिया और अपने पुत्रों को नहीं दिया। अयोध्या का राज हनुमान जी को दिया। अयोध्या के राजा हनुमान जी सब जानते हैं। और ये लखनऊ 4-5 जिले जो अवध क्षेत्र में आते हैं, अवध क्षेत्र में आते, इसलिए कुछ लोगों ने ये विचार किया कि हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जिनके पास में अष्ट सिद्धि नवनिधि रहती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि का मतलब ये होता है संसार की जो भी वस्तुएं, जो लौकिक पारलौकिक जो भी संसार की वस्तुएं हैं, वो सारी चीज़ें हनुमान जी को देने का अधिकार प्राप्त है। हाँ, किसी को भी वो दे सकते हैं, ये इनको अधिकार प्राप्त है। इसीलिए बड़ा मंगल भी कहते हैं, और बड़े मंगल का मतलब बड़ा काम। जब कोई बड़ा काम हनुमान जी ने किया तो बड़ा मंगल के नाम से ही कहा जाता है। तो इस प्रकार से हनुमान जी की लोग आप ही के देश में नहीं, अन्य देशों में भी लोग मूर्ति को रख करके इनकी पूजा करते हैं। मुसलमान भी अली के नाम से पूजा करते हैं। तो हनुमान जी चारों युग में, इनके चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग में इनका जो है प्रभाव रहेगा। और जो भी भक्त इनकी शरण में आते हैं, जैसे बड़े चालीसा बहुत बड़ा ग्रंथ है तो छोटा, लेकिन हनुमान चालीसा में कोई चीज़ आप ऐसी नहीं, रोग से लेकर के रिद्धि सिद्धि से लेकर के बल वैभव, कोई चीज़ ऐसी हनुमान जी की उसमें नहीं है जो हनुमान चालीसा में ना हो। तो हम लोगों का एक नारा है कि एक हनुमान चालीसा हनुमान जी को सुनाइए और साल भर आनंद पूर्वक रहिए, सारी बाधाएं खत्म, एक हनुमान चालीसा। तो ये भी हनुमान चालीसा का भी जो है विशेष रूप से महत्व है, इसको दिखाना भी चाहिए। हनुमान चालीसा में रोग का भी निवारण है, उनका भी निवारण है, रिद्धि सिद्धि का भी निवारण है, जो भी मनवांछित जो आपके विचार हैं वो सभी की पूर्ति करने की क्षमता हनुमान जी को प्राप्त है। ये तो रही ऐतिहासिक महत्व की बात और आपने बड़े मंगल के बारे में बताया। अब हम जानना चाहेंगे कि मंदिर के संस्थापक कौन थे और मंदिर के निर्माण के पीछे उनको क्या प्रेरणा मिली है? संस्था पहले जो 400 वर्ष पहले की बात है। अब हम जो सुनते हैं अपनी परंपरा की बात, नरसिंह दास महात्मा थे जिसने यहाँ त्याग तपस्या करके स्थान कायम किया। इसके बाद में रामदास आए, फिर श्री श्री 108 बाबा ठाकुर दास जी, लोहा लंगड़ी आए, वो हमारे गुरु जी भी हैं। तीसरी पीढ़ी में ये है, चौथी पीढ़ी में हम हैं। तो ये तो हो गया स्थापना का। अब ये है कि परंपरा उसी हिसाब से चला आ रहा है। अब ये मंदिर का जब साधु लोग, अब इसका हमने टेस्ट कर दिया, अब ये मंदिर परंपरागत से हटके ट्रस्ट में आ गया। ट्रस्ट में आने से इसका सुंदरीकरण है, ट्रस्ट की अपनी व्यवस्था है, ट्रस्ट में हम भी हैं, मिल करके सारा काम देखा जाता है, पूरी व्यवस्था, भंडारा होना है, बड़े मंदिर की क्या व्यवस्था होगी, सत्संग होगा, कीर्तन होगा, किन किन विद्वानों को बुलाना है, यहाँ कोई ना कोई एक हर मंगल को कोई विशेष रूप से विद्वान का कार्यक्रम होता है। अभी बीच में एक फिंगर आए थे जो हनुमान जी के भजन सुनाते हैं, उनका कार्यक्रम हुआ था। तो बड़े जो विद्वान लोग हैं हनुमान जी के, जो कथा है, कीर्तन है, भजन साधन जो भी है, तो अच्छे अच्छे लोग ढूंढ के बुलाए जाते हैं। और वहाँ आपने देखा होगा कि जहाँ फव्वारा लगा हुआ है, तालाब कुंड बना हुआ है, और उस कुंड में फव्वारे लगे हैं, झूले लगे हैं, बच्चों के लिए सारी व्यवस्था दी गई है। तो पंचमुखी हनुमान जी हैं। पंचमुखी हनुमान जी के पास में व्यास गद्दी बनाई गई है, जहाँ से उसका संचालन होता है। कोई ना कोई महापुरुष का सत्संग होगा। आज ये 4 मंगल को विशेष रूप से किसी के महापुरुष को बुला के यहाँ हनुमान जी के विषय में पूरी चर्चा विद्वानों के द्वारा कराई जाती है। इसके बाद नियमित हनुमान चालीसा का पाठ होता है, नियमित। सायंकाल संध्या भजन होता है नित्य, हारमोनिया, ढोलक, तबला, सारे जो चीज़ें हैं उसके द्वारा यहाँ नित्य सायंकाल कीर्तन भजन होता है। इसके अलावा
हनुमान चालीसा का पाठ जैसे ये लोग कर रहे भक्त लोगों को कहा जाता है कि अगर आप आए हैं तो एक हनुमान चालीसा का पाठ सुना के हनुमान जी को जरूर जाइए, जिससे आपका जीवन सुरक्षित रहे। तो भक्त लोग अपना हनुमान चालीसा की यहाँ व्यवस्था की गई है, सुंदरकांड की व्यवस्था है, बजरंग बाण है, जो भी हनुमान जी से संबंधित पुस्तकें हैं सारी पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं सबको, और लोग बैठ के पाठ करते भी हैं। हम जानना चाहेंगे कि मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि हमने जहाँ भी मूर्ति देखी है वो कितने हमेशा और होता है हमारे सिंदूर से, और यहाँ पे ये जो मूर्ति है एक मुस्कुराती हुई मूर्ति है कि बगैर सिंदूर के हनुमान जी नहीं रह सकते, और बगैर सिंदूर के हनुमान जी की प्रसन्नता का नहीं हो सकती। लेकिन इसीलिए दो मूर्तियाँ हैं, वो इन्हीं का रूप है। ये जो जिस समय इनकी हनुमान जी की मूर्ति बन रही थी तो वो राजस्थान के हैं जयपुर के, जहाँ मूर्तियों का काम होता है, तो वो भी हनुमान जी का अनन्य भक्त है। जब तक इस मूर्ति को ये मतलब उससे कहा गया था कि अपने विचार से आप बनाएंगे, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है क्या रूप बनाना है क्या नहीं बनाना, उसको पूरी छूट दी गई। तो वो बहुत दिन तक विचार करते करते एक बार ये रूप उसके दिमाग में नाचने लगा, तो सूचना दिया उसने कि हमारे उसमें ये रूप आ रहा है। उसने फोटो बना करके वहाँ से दिखाया, सबको पसंद आया और ये रूप करके स्थापित किया गया है। और आप देख लीजिए जब से आए हैं इतने सुंदर और दिव्य रूप है कि जो आदमी दर्शन करते हैं तो कुछ लोग तो देखते ही रह जाते हैं। और इनकी रोज जल के द्वारा और 5 बजे उठ कर इनकी मालिश होती है, कपड़े से जल से मतलब विधिवत सेवा की जाती है। तो देवता की सेवा करने से जब देवता प्रसन्न हो जाएगा तो सभी प्रसन्न हो, तो देवता तो सेवा से ही प्रसन्न होते हैं। मंदिर से कौन कौन सी किंवदंतियां या मिथक जुड़े हुए हैं? देखिए मंदिर में किंवदंतियों का कोई मतलब रहता नहीं है, कोई ऐसी किस्सा कहानी वाला विषय है भी नहीं। यहाँ तो मंदिर है हनुमान जी का है जो लीला दिखाते हैं। अब ये इतना हम लोग जानते हैं कि बहुत से लोगों का कार्य सिद्ध हो जाता, बताने आते हैं। एक पंजाबी आया था, पंजाबी की लड़की की नौकरी नहीं मिलती, बहुत परेशान था, बताने आया कि हमारी लड़की की नौकरी मिल गई। तो जो लोगों के काम सिद्ध हो जाते थे प्रसाद चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, अपनी बात बताते भी हैं। एक वकील साहब भी आते हैं यहाँ, डेली सेवा करने आते हैं। उनका भी लड़की का नौकरी थोड़े मामले से भटक रही थी, वो हनुमान जी में आया, दर्शन किया, बात हुई तो उनका भी हनुमान जी, तो अब वो पूरे आगे सेवा। अब वहाँ अपना कचहरी का काम करने के बाद सीधा ही आते हैं और 10 बजे रात तक सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से यही किंवदंतियाँ हैं कि जिसका काम बन जाता है तो वो बताने आता है, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाता है। और इतनी भीड़ होने का कारण ही यही है कि कुछ लोगों की अगर इच्छा ना पूरी हो, कुछ लोगों का कार्य सिद्ध ना हो, तो इतनी भीड़ नहीं हो सकती है। इससे भी अनुभव होता है कि हनुमान जी सबकी बात सुन रहे हैं, सबके काम बन रहे हैं। तो एक उद्देश्य भी है, ज़्यादातर लोगों की मंदिर में जाने की ज़्यादा लोग कामना लेकर ही आते हैं, चाहे किसी भी तीर्थ में जाएं, अपने हिंदुओं में। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। गीता में भगवान कर्म का अधिकार है, फल का अधिकार आपका नहीं है। लेकिन अब इतनी सोच तो होना बहुत मुश्किल बात है कि हमको अपना कर्म करना चाहिए, फल की क्यों इच्छा करें। लेकिन जब मंदिर के लिए घर से लोग निकलते हैं तो कोई ना कोई विषय, कोई ना कोई कामना जरूर लेकर के आते हैं। हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी उनकी प्रार्थना सुनते हैं। जानना चाहेंगे कि मंदिर के दर्शन के लिए कोई विशेष समय या नियम जिसका पालन किया जाना चाहिए? मंदिर के नियम यहाँ जैसे आपको बताया, यहाँ खाने पीने की चीज़ें बिल्कुल वर्जित। नशा पत्ती का प्रयोग तो बिल्कुल कोई कर ही नहीं सकता, जैसे पान, हुक्का, तंबाकू, जो भी नशीली चीज़ें आती हैं बिल्कुल वर्जित है। अगर देख लिया जाएगा तो उसको 1 सेकंड या रुकने नहीं दिया जाता है। पॉलीथीन यहाँ बिल्कुल वर्जित है। अगर पॉलीथीन में कोई प्रसाद लाता है या फूल लाता है, उसके फूल नहीं चढ़ाए जाते, उसका प्रसाद नहीं चढ़ाया जाएगा। तो ये सब नियम है।
यहाँ जूता चप्पल के बगैर ही सारे लोग आप देखेंगे, पूरे 10 बीघे का पूरा एरिया है। तो जो भी घूमने टहलने दर्शनार्थी हैं, बगैर जूते चप्पल के ही सारे लोग आपको मिलेंगे। चाहे इस साइड में भी लोग उतारते हैं, उस साइड में भी उतारते हैं। यहाँ पहला ये है कि आप जूते और चप्पल अपने एक जगह रख करके तभी मंदिर में प्रवेश मिलेगा। एक नियम ये है। पानी की बोतल भी वर्जित है कि आप मंदिर में लेके नहीं जाएंगे। अब मोबाइल के लिए तो हम लोग ज़्यादा अब इसी लेने के भी नया मामला है। हिंदू एक ऐसी कौम है कि शक्ति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है। शक्ति को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है इसके पास में। अभी आप गुरुद्वारा में जाएंगे, वहाँ नियम फॉलो करना पड़ेगा तभी प्रवेश पाएंगे। क्रिश्चियन में जाएंगे, वहाँ के नियम है, फॉलो करेंगे तभी जाएंगे। मस्जिद में आप जाएं, वहाँ के नियम फॉलो करेंगे तभी जाएंगे। लेकिन हमारी हिंदू परंपरा में मंदिरों की गाइडलाइन आज तक किसी विद्वान ने, किसी महापुरुष ने नहीं बनाए हैं कि मंदिर का क्या अर्थ होता है, मंदिर में कैसे जाना चाहिए, क्या नियम है, क्या पद्धति है। आज तक इतना ज़्यादा मंदिरों के प्रति लोगों का स्वार्थ और धन की इच्छा लोग रखते हैं। तो ये जो इच्छाएं हैं मंदिर के द्वारा लोग रखते हैं, तो आज तक मंदिर का कोई नियम या कोई ऐसा विधि नहीं बनाई गई जो हम उसकी चर्चा कर सकें कि मंदिर के ये सारे विधि विधान है या नियम है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसी नियम नहीं मंदिरों में लागू किए गए हैं। आप कहीं भी जाइए, जो जैसे चला जाए, बड़ा आदमी है 2 गेट लगे हैं, गरीब का गेट अलग है, बड़े आदमी का गेट अलग है। भगवान के यहाँ भी भेदभाव लोग कर देते हैं, जबकि नहीं होना चाहिए, है ना। तो मंदिर भी एक आमदनी का जरिया लोग मानते हैं कि बहुत बड़ा बिजनेस है, व्यापार है वहाँ, है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा इससे क्या होता है, नियम नहीं बन पा रहे हैं। जहाँ धन का प्रभाव होगा, धन ही सर्वश्रेष्ठ साधन बन जाएगा, तो वहाँ नियम लागू करना बड़ा कठिन काम होता है। क्योंकि जब कोई व्यवसायीकरण हो जाता है किसी चीज़ का, व्यवसाय की दृष्टि से आप देखेंगे तो आप कड़ाई नहीं ला सकते, नियम नहीं लागू कर पाएंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से हमारे समझ से चाहे पूरे भारत में जो भी जहाँ मंदिर बहुत कुछ ऐसे मंदिर हैं जो हल्का फुल्का नियम लागू होता है, ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का। अन्य मंदिरों में तो बिल्कुल जो जैसा चाहे, नहाए हो ना नहाए हो, कपड़े गंदे हैं साफ हैं, आपने क्या किया है, नशा करके आ रहे, क्या करके आ रहे, कोई मतलब नहीं। आप जाना चाहते चाहिए, कोई ऐसा लिखित में कोई ऐसा व्यवस्था मंदिरों में नहीं पाई जाती है। अपने अपने हिसाब से, हम अपने हिसाब से चला रहे हैं, अच्छा तो अपने हिसाब से, मन का अपने हिसाब, जो जहाँ जिसका मामला जिसे बैठ जाए वो सब अपने अपने हिसाब से उसको चला रहे हैं। कोई एकाग्र हो, ये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो पूरा समाज एक समय आरती हो, एक समय पूजा हो, एक समय सारे मंदिर खुलें, एक समय सारे मंदिर बंद हों, एक तरह की व्यवस्था हो। तो ऐसा कोई मंदिरों में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं देखने को मिलती, कहीं पर नहीं मिलती। अच्छा, हम तो एक बार साधुओं में और विद्वानों में चर्चा की गई कि मंदिर की कोई आचार संहिता ऐसी बनाई जाए, जिससे मान लिया प्राचीन काल से चला आ रहा है, सब ठीक है, लेकिन अब तो इतना साधन हो गया, कंप्यूटराइज है, सारी चीज़ें हैं, मेहनत भी कम करना है। पहले मेहनत बहुत करना पड़ता, अब उतनी मेहनत भी नहीं करनी, थोड़े समय में बड़ी चीज़ तैयार हो जाती है कि मंदिर के कोई ऐसे नियम बनाए जाए जो नियमानुसार व्यवस्था चल सके। इस तरह के लिए अभी कोई तैयार नहीं हो पा रहे अपने मनमानी ढंग से, जिसके जो समझ में आ रहा है कर रहा है। तो इससे क्या होता है, समाज में बहुत कोई अच्छी छाप नहीं डाल पा रहे हैं, समाज को बहुत अच्छी चीज़ या अच्छा दे पा रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। और प्रसाद का आप व्यवस्था देखिए कि सड़क किनारे लोग प्रसाद लगाएं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, खुले में प्रसाद लगा है, 8 दिन से बेच रहे हैं कि 10 दिन से बेच रहे हैं उसी को। कभी कभी तो लड्डुओं में बदबू आ रही है, लोग चढ़ाते हैं भगवान के नाम पर। तो हमारा कहना है कि अभी अगर आप अपने लिए खरीदने जाएं कपड़ा, वस्त्र, मीठा, तो सब अच्छी दुकान में जाते हैं। जब भगवान के लिए आप खरीदते हैं तो आप सड़क से खरीद लेते हैं, 10 रुपये 20 रुपये। भगवान के लिए 10 रुपये 20 रुपये का प्रसाद खरीद के चढ़ाइए।
जो न चढ़ाए पुजारी तो लड़ाई झगड़ा करने को तैयार होते, मारपीट को तैयार होते। फूल माला है, माला चढ़ाने योग्य नहीं है। बहुत लोग सड़ा माला भी बेचते हैं, माला 3-4 दिन की माला हो गई तब भी वो बेचना चाहते हैं। अब वो पुजारी नहीं चढ़ाएगा तो झगड़ा करेंगे, क्यों नहीं चढ़ाओगे? क्योंकि मंदिर की व्यवस्था नियम कोई कानून है नहीं, हम लोग ज़्यादा बहस नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हम लोगों के भी तमाम तरह की मजबूरियाँ रहती हैं, तमाम यहाँ भीड़ है, भी बहस नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सी दिक्कतें, मंदिरों में दिक्कतें बहुत ज़्यादा रहती हैं। मंदिर का संचालन बहुत कठिन संचालन है। कई तरह के ऐसे लोग आ जाते हैं जो खामे खाई विवाद ही पैदा कर देंगे। तो ये है कि फिर भी संतुलन बना के रखा जाता है कि कोई ऐसा घटना न बनने पाए। और यहाँ करीब 30 कैमरे लगाए गए हैं पूरे एरिया में, करीब 30 कैमरा लगा हुआ है। तो पूरी कांटी में यहाँ पूरी वोट आती है। आदमी बैठता है, आज नहीं आया, और एक आदमी यहाँ बैठ करके पूरा यहाँ से निरीक्षण करता रहता है। तो इस तरह से व्यवस्था अच्छी चलाई गई है, अच्छी चल भी रही है। कोई 2 साल हो गया है, धीरे धीरे अभी तक कोई ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है जो बहुत कोई दिक्कत आ रही है। तो इस तरह से व्यवस्था अच्छी चल रही है, भक्त लोग भी संतुष्ट हैं। जैसे कि आज बड़ा मंगल है जो लखनऊ में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, मैं ये पूछना चाहूँगी कि बड़ा मंगल क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है? पौराणिक कथा तो खैर ये कहीं पर ऐसा नहीं मिला है, ये परंपरागत है। ये परंपरागत क्यों कहा हमने, ये जो अलीगंज वाला पुराना मंदिर है, जानते हैं, पहले सारे लखनऊ के लोग वहीं जाते थे। और उस समय हम आपको 73 की बात बता रहे हैं। 73 में क्या होता था कि ये जो पुल बना है आपका, ये सारी सड़कें पानी से धोई जाती थी। बड़े मंगल के दिन सब सड़क से सरकार पानी से धुलाती थी, पानी से सारी सड़कें धुली जाती थी। और धुलने के बाद में सारा ये रोड बंद होता था, कोई रिक्शा गाड़ी नहीं जाती थी। सीधा अलीगंज तक लोग पैदल या लेट के कई तरह दंडवत करते हुए कई तरह से लोग जाते थे। और 2 बजे रात्रि से चलना शुरू हो जाता था, 2 बजे रात्रि से मेला शुरू हो जाता था। तो पहले शुरुआत में ज़्यादातर लोग वहीं जाते थे, लेकिन अब वहाँ जाते जाते धीरे धीरे कई हनुमान सेतु मंदिर बन गया, कुछ लोग यहीं रह जाते हैं, कुछ और भी मंदिर बने, कुछ और भी लोग हैं। तो धीरे धीरे जहाँ जिसकी जैसी सुविधा मिलने लगी। लेकिन शुरुआत अलीगंज से ही है, लोग वहीं जाते थे। अब वहाँ कुछ लोगों का मानना है, कोई लखनऊ का नवाब था, उसका नाम इस समय कौन था, उनके पुत्र नहीं हो रहा था। तो किसी हिंदू ने बताया कि आप अलीगंज मंदिर में चले जाइए, हनुमान जी से प्रार्थना करिए, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। गए, अपना हनुमान जी से कहा, भाई प्रार्थना की, हनुमान जी ने को दिया। तो आज भी वहाँ देखेंगे, पहले सोने का चांद लगा हुआ था, अब इस समय से चांदी का लगा, लेकिन लगा। तो वो इसी तरह की परंपरागत धीरे धीरे सब मंदिरों में लोग जाने लगे, एक मेला का रूप धारण कर लिया है कि नहीं। इस समय लखनऊ में इस तरह का माहौल है कि जैसे जेठ के मंगल में एक मेला जैसा माहौल रह जाता है कि जहाँ जाएंगे वहीं भंडारा हो रहा है, कोई जल पिला रहा है, कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। अच्छा, इसका जो ये सब कर रहे हैं, हनुमान जी ने अपने जीवन में सेवा का महत्व दिया है। तो ये सारे काम सेवा में ही आते हैं। जैसे कि यहाँ पर गरीबों को खाना खिलाना और खाना बांटने क्यों शुभ माना जाता है बड़े मंगल के दिन? ये बड़ा मंगल जो है ये एक सेवा के रूप में, कि हनुमान जी ने एक सेवा का ही उदाहरण दिया अपने पूरे जीवन में। मतलब एक क्षण भी बगैर सेवा के नहीं रहे। मतलब हनुमान जी का ही एक ऐसा जीवन है जिसको आप ये नहीं कह सकते कि एक क्षण भी बगैर सेवा के कहीं रहे। तो ये एक सेवा से जुड़कर है कि हम क्या सेवा कर दें जनता के रूप में। तो वो ऐसी कुछ लोगों के अंदर, भक्त लोगों के अंदर ऐसी भावना बन जाती है कि हम किसी को अन्न के द्वारा, जल के द्वारा, मीठा के द्वारा, तो इसमें ये सेवा को लेकर के पहले हम देखते थे कोई भोजन नहीं किसी को कराता। 73 की बात बता रहा हूँ,
खाली वो घड़े में जल और गुड़धनिया, एक मुट्ठा गुड़धनिया दिया जाता था और वो घड़े वाला जल पिलाया जाता था। बकाया कोई व्यवस्था नहीं होती थी। उसी को लोग देखते देखते भंडारे के रूप में परिवर्तित हो गया। कोई कुल्फी खिला रहा है, कोई मीठा खिला रहा है, कोई लड्डू बांट रहा है, कोई कुछ, मतलब एक वो सेवा का भाव है। कोई ये नहीं है कि हम किसी को भोजन खिला रहे हैं या किसी का कुछ कर रहे हैं। वो हनुमान जी को सेवा के भाव में लेकर के हम जैसे हनुमान जी ने सेवा किया है तो हम उस प्रकार से ऐसी सेवा करें जो सबका आशीर्वाद हमको मिले। क्या बड़े मंगल से आपकी कुछ यादें, कुछ ऐसी विशेष याद आपकी जुड़ी हो? देखो, बड़े मंगल को हम तो यहाँ लखनऊ में 73 से हैं। बहुत सी यादें ऐसी हैं, जैसे हमने चर्चा की है कि लोग पहले लेट करके जाते थे और सरकार के द्वारा सारी सड़कें धोई जाती थी। जहाँ जहाँ बड़े मंदिर होते थे सारी सड़कें पानी से धोई जाती। 4 बजे 3 बजे 2 बजे से सड़क धोना शुरू हो जाता था, बिल्कुल ठंडा रहता था। और उसी में लोग, इतनी गर्मी होती थी कि उसी पानी इतना ज़्यादा था, धीरे धीरे दोपहर तक वो सड़कें ठंडी रहती थी और सारे वाहन भी रोक दिए जाते थे। कोई किसी को, यानी इतना भाव होता था कि किसी को कोई दिक्कत आने जाने में ना हो तो रोड में भी रोक दिया जाता था। इसी प्रकार से विशेष रूप से हमने देखा कि लोगों के अंदर जब ये बड़ा मंगल आता है तो 6 महीने से पहले पहले लोगों की भावनाएं बनने लगती हैं। लोग भंडारे के लिए जगह देखने लगते हैं, हम ये कार्यक्रम करेंगे, हम ये कार्य, पहले से 6 महीना पहले से सारे लोग अपना अपना स्थान बुक करने लगते हैं। किसी का भंडारा है, किसी का कुछ है, कीर्तन भजन है। तो इस तरह से ये हनुमान जी से संबंधित जो भी कार्य हैं वो लोग करते हैं 4 मंगल में। और विशेष रूप से 2 चीज़ें का महत्व है, सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा। ये हनुमान जी को बहुत प्रिय है। जैसे कि अभी हमने देखा कि यहाँ भोग लगाया जा रहा था, हाँ। जो कि खाना जो हम खाते हैं रोजमर्रा का, हाँ। तो ये भोग क्यों लगाया जाता है? भोग का देखिए, आपकी भाषा में हो गया भोजन करने जा रहे तो देव भाषा एक अलग है। अब भोजन को हम राजभोग कहते हैं, इसको भोजन नहीं कहेंगे, इसको कहा जाएगा राजभोग। राजभोग में जैसे रोटी है, चावल है, साग है, चटनी है, घी में रोटी लगी हो, इसको राजभोग कहते हैं। ये नहीं कहा जाएगा भोजन, ये कहा जाएगा राजा का। जैसे राजाओं का नहीं भोग होता है, उसी प्रकार से भगवान का भी भोग लगता है। पर्दा लग जाएगा, जैसे राजा का भोजन कर रहा तो कोई प्रवेश नहीं करेगा, इसी प्रकार से जब हनुमान जी का भोग लगेगा तो पूरे पर्दे लग जाते हैं। तो ये राजभोग में आता है। और भोग शब्द इसलिए कहा जाता है कि जैसे हम लोग कहते हैं खाना खा लो, भोजन कर लो, तो ये भाग शब्द का है कि भगवान के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग हो कि वो अच्छा भी लगे। अब हम आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपने पिछले कुछ वर्षों में बड़ा मंगल मनाने के तरीके में कोई बदलाव देखा? बहुत बदलाव देखा है। बदलाव ये देखा है कि पहले जो प्रसाद वितरण होता था तो मंदिरों में वितरण होता था, सड़क इत्यादि में रोड पर कोई लोग ज़्यादा इसको बांटने का प्रयास नहीं करते थे। लेकिन कुछ समय से लोग सड़क किनारे ही टेंट लगाएंगे, सड़क किनारे ही वो कार्यक्रम करेंगे, जबकि मंदिरों में इतनी ज़्यादा जगह है कि आप आराम से अपना कार्यक्रम कर सकते हैं, सड़क में जाने की कोई है। अच्छा, मंदिर में अगर आप भोग प्रसाद बांटते हैं तो आपको 2 लाख है, उसका मंदिर में कोई भी क्रिया की जाती है धार्मिक या भंडारा, उसका 10 गुना फल की ही तो इच्छा से लोग करते हैं, तो उसका 10 गुना आपका परसेंटेज अपने आप बढ़ जाएगा। अब वही सड़क पर करेंगे तो 10% आपका घट जाएगा, अपने आप घट जाएगा, क्योंकि यात्रियों को तकलीफ होती है, यातायात बाधित होता है, कई तरह से लोगों को तकलीफ भी पहुंचती है। लेकिन अब वो तो अपने में मस्त हैं, उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, दिखावे वाली प्रवृत्ति इस समय ज़्यादा उत्पन्न हुई है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, भक्ति तो रहती है, लेकिन भक्ति को दबाने का प्रयास किया जाता है और
दिखाने के प्रयास में हम लोग ज़्यादा रहते हैं कि हम कितना अधिक समाज में पेपर वालों को, मीडिया वालों को इतना दिखा दें कि पूरे उसमें हम छा जाए कि देखो हम बहुत बड़ा दान कर रहे हैं, बहुत बड़ा ऐसा कर रहे हैं। जबकि भगवान ने कहा है गुप्त दान महादान। शास्त्रों में भी लिखा है कि दान को कभी ओपन नहीं करना चाहिए और दिखावे की दृष्टि से दान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दान जो होता है ये गुप्त होता है। जितना आप गुप्त होकर के दान करेंगे उतना आपके लिए शक्ति प्रभाव ज़्यादा रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं शास्त्रीय विधि। लेकिन अब सड़क किनारे इसलिए लोग करते हैं कि हज़ारों लोग देते हैं, भंडारा चल रहा है, पेपर वाले, मीडिया वाले भी का आसानी है जाके खड्डे को उतार दिए जाएंगे। तो ये सब, लेकिन मंदिर में इतनी जगह है कि हम लोगों से, हमारा कहना यही है कि जो भी इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, भंडारे, जो भी सेवा करते हैं हनुमान जी के नाम से, तो ज़्यादातर लोग अगर मंदिरों में करें तो मंदिर की शोभा भी बढ़ जाएगी और मंदिर में जगह होने से गंदगी भी रोड में नहीं फैलेगी। मंदिर में हर प्रकार की व्यवस्थाएं रहती हैं, वहाँ कूड़ा डालने की जगह रहती है, कूड़ा भी पड़ जाता है, सब व्यवस्था रहती है। तो इस तरह से अगर लोग मंदिर में ये कार्यक्रम करें तो समाज के लिए और सबके लिए अच्छा है। वायुपुत्र हैं और ये पौराणिक विषय ही है। संक्षिप्त भाव से ये बता दें कि जो हमारा मंगल देव है, जो मंगल ग्रह हैं नवग्रहों के अंतर्गत, तो श्री मंगल देव का कार्य है कि संपूर्ण प्रकृति में मंगल हो, संपूर्ण ब्रह्मांड में मंगल हो। और श्री हनुमान जी महाराज इसके देवता हैं। इस कारण से देवता है कि जब हम कभी भी रामचरितमानस को पढ़ते हैं या तुलसीदास जी की रचनाओं को पढ़ते हैं तो लिखा है मंगल भवन मंगलहारी तथा सुदर्शन सजल बिहारी। राम जी मंगल भवन है, लेकिन हनुमान जी के लिए लिखा है कि मंगल मूलति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। तो यद्यपि संसार में देखा जाता है कि राम रूपी जो भवन है या मंदिर रूपी जो भवन है उसमें राम रूपी मूर्ति का स्थापना है, लेकिन राम के हृदय रूपी भवन में श्री हनुमान जी की मूर्ति रूपी स्थापना है। मतलब हनुमान जी को राम जी जो है अपने हृदय में वास देते हैं। हनुमान जी को ये तो प्रत्यक्ष है कि हनुमान जी के हृदय में राम जी का वास है, लेकिन अप्रत्यक्ष ये है कि हनुमान जी को राम जी अपने हृदय में रखते हैं। मंगल मूलति मारुति नंदन, इस आधार से। और दूसरे जो मंगल के देवता हैं कलयुग में, वो सब तरफ मंगल करने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं, इसलिए। और ऐतिहासिक इसका भाव ये है, ज्येष्ठ के मंगल का, ये लखनऊ की लक्ष्मणपुर की धरा से ही ज्येष्ठ के मंगल का उद्भव हुआ। यहाँ से ही से परंपरा चली कि हम लोग मंगलवार को श्री हनुमान जी का विशाल भंडारा करते हैं, दर्शन करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अवध के जो नवाब थे, तो उनकी एक बिटिया थी, वो बहुत अस्वस्थ थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की उसकी जो है और चिकित्सा और जितने भी प्रकार के उस समय के मार्ग थे उन पर वो चले, लेकिन वो निराश हो गए। और जब निराश हो गए तो किसी ने उनको बताया कि हनुमान जी की सेवा आप करिए तो आपकी बिटिया स्वस्थ हो जाएगी। किसी संत ने, महाराज जी, गुरु जी के जैसे संत ने किसी ने बताया। और जब वो श्री हनुमान जी महाराज की उन्होंने सेवा की तो उनकी बिटिया जो है आज ही के दिन, ज्येष्ठ का जो मंगल है, प्रथम मंगल, उसी के दिन उसने नेत्र खोले। जैसे ही नेत्र खोले तो उसी समय उन्होंने ढिंढोरा पिटवाया पूरे अवध में, लखनऊ में, कि जो है आज के दिन कोई भी व्यक्ति जो है अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा और हनुमान जी के द्वार पर सब लोग आकर के भंडारा प्रसाद ग्रहण करेंगे। तब से ये परंपरा लखनऊ की जो है एक ऐतिहासिक परंपरा के रूप में, एक जो है गंगा जमुनी तहजीब के रूप में, या एक भारतीय समन्वय के रूप में, जो हम लोगों का समन्वय था, आज तो नहीं है, बड़ी मानसिक कटुताएं हैं, लेकिन जो था उसके आधार से ये देखा जा सकता है। आज हमने आपसे मंदिर के इतिहास के बारे में जाना, इतने महत्वपूर्ण मंगल, बड़े मंगल के बारे में जाना। तो धन्यवाद पंडित जी आपका इतना कीमती समय देने के लिए। मैं दर्शकों का भी हमसे जुड़ने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी को पुण्य बड़े मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।